नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल अभी भी जारी है। कईयों की हालात बिगड़ी हुई नजर आ रही है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा और केस कांड मामले में विधायक नमन विकल्प से पूछताछ। कांग्रेस से निलंबित इरफान और राजेश ने दिए ईडी के सवालों का जवाब। तो वहीं गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के खिलाफ हो अवमानना की कार्यवाही। और कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने दी अनुमति। अब क्लास 8 से 10 के सभी बच्चों को मिलेगी साइकिल। टेंडर की शर्तें में हुई संशोधन। तीसरी बार प्रक्रिया हुई शुरू। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के 7000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत झारखंड के जीएनएम, एएनएम सहित अन्य पारा मेडिकल कर्मी बीते 21 दिन से हड़ताल पर है। 21 स्वास्थ्यकर्मी वैसे हैं जो पिछले 24 जनवरी से ही आमरण अनशन पर है। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। बता दें कि ये स्वास्थ्यकर्मी सेवा नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि उन्हें सेवा देते हुए 10 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए। गौरतलब है कि राज्य भर के हजारों स्वास्थ्यकर्मी राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष हड़ताल पर बैठे हैं। 16 जनवरी को पारा मेडिकल कर्मियों ने मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री आवास तक रैली का आयोजन किया था, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। तब से सभी राजभवन के समक्ष ही बैठे हैं। गौरतलब है कि ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। और बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया आरोप। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 7000 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर है। पहले से ही कर्मियों की कमी का दंश झेल रहे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं अब भगवान भरोसे ही चल रही है। 21 दिनों से आंदोलनरत इन कर्मियों 21 आमरण अनशन पर है। कईयों की हालत बिगड़ गई है, लेकिन सरकार की नींद अभी खुली नहीं है। झारखंड के 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने दी अनुमति। अब क्लास 8 से 10 के सभी बच्चों को मिलेगा साइकिल। टेंडर की शर्तों में हुआ संशोधन। तीसरी बार प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य के सरकारी स्कूलों के क्लास 8 से 10 के पढ़ने वाले सभी श्रेणी के बच्चों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाएगी। इसके लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिली है। अब तक टेंडर की शर्तें की वजह से साल 2020, 21, 21 से 22 और के बाद अब 22 से 23 में भी बच्चों को साइकिल नहीं मिली है। बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए टेंडर में संशोधन की बातें सामने आई थी। इसके लिए नया टेंडर प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव को कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने अनुमति मिल गई है। वैसे बता दें कि कल्याण विभाग हर साल एसएससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी के आने वाले बच्चों को साइकिल देती है, लेकिन टेंडर की शर्तों की वजह से 3 शैक्षणिक सत्र से साइकिल नहीं खरीदा जा सका। इस वजह से बच्चों को साइकिल नहीं दिया गया है। दरअसल अब तक टेंडर की जो शर्तें थी उसके मुताबिक आवेदन करने वाली कंपनी का टर्नओवर 25 लाख होना चाहिए। विभाग ने कहा था कि इस शर्त को पूरा करने वाली कंपनी को छूट दी जाएगी, जबकि इस शर्त के मुताबिक कोहिनूर नाम की एक कंपनी ने ही आवेदन डाला था। जब बात साइकिल देने की आई, तब कोहिनूर कंपनी ने रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइकिल देने में असमर्थता जताई। वहीं विभाग के पास दूसरी कंपनी का विकल्प नहीं था। और बता दें कि कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हर साल साइकिल देने का बजट 122 करोड़ रुपए तय है। इस तरह से 3 साल के साइकिल के लिए 366 करोड़ रुपए हो गए हैं। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के खिलाफ हो अवमानना की कार्यवाही। दरअसल निशिकांत दुबे ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद ने सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुमराह करने वाले पीएम को अपमानित करने वाले असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। डॉक्टर दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। राहुल गांधी का यह कृत्य प्रधानमंत्री ही नहीं, सदन की भी अवमानना है। निशिकांत दुबे ने एक पेज में अपनी चिट्ठी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल्स 223 के तहत सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया। पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 16 फरवरी को फिर होनी है सुनवाई। दरअसल मनरेगा घोटाले मामले में फंसी झारखंड की निलंबित आईएएस की अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। रांची स्थित
पीएमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय की गई है। उसी दिन आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पूजा सिंघल के वकील ने केस से जुड़े समग्र दस्तावेज मांगे। पूजा सिंघल के वकील का कहना था कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कुछ दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं, उनकी मुवक्किल को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि कुछ ऐसे दस्तावेज है जो आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। इस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केस कांड मामले में विधायक नमन विकल से पूछताछ। कांग्रेस से निलंबित इरफान और राजेश ने दिए ईडी के सवालों के जवाब। सरकार गिराने को लेकर विधायक खरीद फरोख्त से संबंधित मामले की जांच कर रही ईडी कांग्रेस से निलंबित विधायक नमन विकल्स से पूछताछ कर रही है। अब तक कांग्रेस से निलंबित विधायकों में डॉक्टर इरफान अंसारी और राजेश कच्छप को सवालों के लपेटे में ले चुकी है। दोनों विधायकों ने इस मामले में खुद को पाक साफ भी बताया है। नमन विकल्स निर्धारित समय पर ईडी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केस कांड मामले में ईडी को जो भी सवाल करेगी उसके जवाब दूंगा। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेजे जाने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी से 6 फरवरी, राजेश कच्छप से 7 फरवरी को ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं। ईडी के सवालों के जवाब देने के क्रम में इरफान अंसारी ने ईडी को बताया कि उन्हें फंसाया जा रहा है, गलत आरोप मुझ पर लगाया गया है। ईडी ने उनके और उनके साथ रहे 2 अन्य विधायकों से जब्त 48 लाख के बारे में पूछताछ की और उसके स्रोत के बारे में सवाल पूछा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ईडी को जवाब दिया कि वे सरकार गिराने में शामिल नहीं है। उन्होंने ईडी को साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी भी विधायक अनूप सिंह को सरकार गिराने के बदले पैसे देने का ऑफर नहीं किया था।